Everyone is a gangster until you see monster। हाल ही में इस गैंगस्टर को मार दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं एक तरीके का आसमानी फैसला है। देखिए, अतिक जैसे अतिक ही नहीं है, जितने भी लोग हैं योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद सबकी हवा खराब है। तो आइए जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है, कौन था अतीक अहमद। पर उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। सो लेट्स बिगिन। पहले जानते हैं कि आदमी था कौन। यह है अतीक अहमद, जिसकी छवि बाहुबली वाली थी। अरे पिक्चर वाला सुपर हीरो नहीं, मतलब जिससे यूपी की जनता डरती है, जिसके नाम का खौफ था। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो प्रत्येक बसों पे अगर अतीक अहमद नहीं लिखा होता था तो बसें चलती नहीं थी, इतना खौफ था। इसे यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसान पहला इंसान था जिसे यूपी गैंगस्टर एक्ट में बुक किया गया था। इसके ऊपर पहला केस 17 साल की उम्र में लगा था, वो भी कोई चोरी चकारी का नहीं, सीधा मर्डर का केस था। यहाँ 17 साल में लड़के लड़कियां घुमा रहे हैं और ये मर्डर करके बैठा था। 17 का यार, बहन का लोड़ा। अगर आपने बॉलीवुड की ये सारी मूवीज देखी होगी तो आप समझ जाओगे कि गैंगस्टर पैसे कैसे कमाते हैं। ये कोयले की चोरी करते हैं, जो कोयला ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता था उसकी चोरी करते थे, और धीरे धीरे इनकी ताकत इतनी बढ़ने लगी कि ये सरकार को धमकाने लगे और ट्रेन बनाने के जो भी पार्ट्स का टेंडर्स होता था वो इन्हीं के लोगों को मिले, जिससे कि ये सारी चोरी जो इलीगल होती थी उसे वो लीगल दिखा सके। आज के प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद कहते थे, वहाँ एक और गैंगस्टर था चांद बाबा नाम से। इस गैंगस्टर से पुलिस भी डरती थी और सरकार भी डरती थी। और आपको पता है अब सरकार कितनी चैप्टर होती, कितनी बदमाश थी कि एक गैंगस्टर को ख़त्म करने के लिए वो दूसरे गैंगस्टर को बढ़ावा देती थी, और इसी वजह से अतीक अहमद इतना बड़ा गैंगस्टर बन पाया। पर एक ऐसा समय भी आया जब अतीक अहमद को भी जेल जाना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे दंगा फसाद ख़त्म, यूपी अब मुक्त हो चुका है। ऐसा नहीं है। दिल्ली से एक कॉल आता है और इस गैंगस्टर को बाहर निकाल दिया जाता है जेल से। तब अतीक अहमद समझ जाता है गैंगस्टर गुंडागर्दी तो बड़ी छोटी सी गंदगी है, पॉलिटिक्स सबसे बड़ी गंदगी है, और इसे और गंदा बनाने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। और फिर अतीक अहमद ने ठान लिया कि वो पॉलिटिक्स में एंट्री करेगा, और 1989 में वो इलाहाबाद वेस्ट असेंबली से उसने पहली बार इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया। पर सिर्फ एक बार नहीं तो 5 बार कंसेक्यूटिव वो इलेक्शन जीता। यानी 1989 से 2004 तक वो एमएलए था और फिर एमपी बनकर दिल्ली भी पहुंच गया। देखो, हमारे लॉ मेकर्स की जगह ये गुंडे ले रहे हैं, और इस पॉलिटिकल पावर के साथ उसकी क्राइम की गाड़ी सीधा हवाई जहाज बन गई। उस पर आज तक 100 से ज़्यादा केसेस है, जिसमें एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर जैसे केसेस है। 2004 में उसने इलाहाबाद वाली सीट खाली की क्योंकि उसे दिल्ली पे चढ़ाई करनी थी, यानी उसे एमपी बनना था। इसलिए उस सीट पर उसने अपने भाई को उतारा, पर उसका भाई समाजवादी पार्टी के राजू पाल से इलेक्शन में हार गया। और फिर अगले साल राजू पाल अपने गांव पहुंचा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए। वहां उसकी दिन दहाड़े हत्या की गई, और वहां से अतीक अहमद की पॉलिटिकल डाउनफॉल शुरू हो गई। वो 3 साल के लिए जेल में गया, पर वहां से भी वो अपने काले काम करता था। 2017 में अतीक के गैंगस्टर्स ने बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को किडनैप किया और जेल में लेकर जाकर प्रॉपर्टीज के पेपर साइन करवाए। भाई, जेल है कि अतीक का राजमहल। उसका इतना खौफ था कि 10 हाईकोर्ट के जजेस ने उसकी सुनवाई लेने से अपना नाम पीछे करवा लिया। 2017 के बाद अतीक अहमद की ताकत थोड़ी कम हुई जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। उन्होंने अपने सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा बनाया नो टॉलरेंस पॉलिसी को। उसके बाद अतीक को बहुत सारे जेल्स में ट्रांसफ़र किया गया, ये सोचकर कि उसकी ताकत कम हो जाएगी। उसके इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि उसके कनेक्शंस आईएसआई और लश्कर तौयबा जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में थे, और उसने कन्फेस भी किया है। और कुछ दिन पहले अतीक अहमद के बेटे को एनकाउंटर में मार दिया गया। फिर अतीक को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था रूटीन चेकअप के लिए। तब कुछ लोगों ने पुलिस के निगरानी में उन्हें शूट कर दिया। इस गैंगस्टर को कभी ना कभी तो मरना था, इतने लोगों की बद्दुआएं लगी थी। पर यह सच है कि मारने का तरीका गलत था। ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि देश के लोगों का टैक्स का पैसा इन गैंगस्टर्स को जेल में पालने पोसने के लिए दिया जाता है। क्यों कोर्ट्स फैसला सुनाने में इतनी देर करती है कि जनता को अपना फैसला सुनाना पड़ता है।
अरे हाँ, इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया भी अतीक अहमद को एक्स-MP को मार दिया ऐसी हेडलाइन बनाकर बैठी है, पर गैंगस्टर शब्द को इस्तेमाल करने में शर्मा रही है। अरे वाह, ये सच है कि अतीक को मारने वाले लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, पर यह भी उतना ही सच है कि अतीक जैसे गैंगस्टर्स को भी उनकी जगह जल्द से जल्द बताना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ पॉजिटिव सोच के साथ हमें इस देश को भी पॉजिटिव रास्तों पे लेके आना है, सही सवाल पूछने हैं, उसके जवाब भी ढूंढने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।